तो अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे। यहाँ पे दोस्तों सीटेट से रिलेटेड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि सीटेट में जिनके कम नंबर थे, यानी 90 से कम नंबर थे, 82 से 90 के बीच थे, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज बाहर किया जा रहा था। आपने लिस्ट भी देखी होगी, मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था इससे रिलेटेड, बट उन पर जो है कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है। अब उनको बाहर नहीं किया जाएगा। रीज़न क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही जैसा कि आपके 9 to 10 का जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुका है, नृत्य विषय को छोड़ करके बाकी सभी का जारी हुआ है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे सब्जेक्ट वाइज हम लोग जानने वाले हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, साइंस, मैथ, एसएसटी आपका, इसमें कितने क्वेश्चन जो है चेंज किए गए हैं, कितने के आंसर चेंज किए गए हैं, कितने क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, आपको कितना बोनस अंक मिलने के चांस है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट है। साथ ही रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के कितने जिलों से रोस्टर क्लियरेंस जो है पत्र जारी हो चुका है, मिल चुका है, जो डेटा है सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस जारी हुई है दोस्तों 9 to 10 को लेकर के, इसके बारे में जान लेते हैं। 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 9 से 10 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के सभी विषय नृत्य विषय को छोड़ करके प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 3/10/2024 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो ये था आपके 9 to 10 से रिलेटेड। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैं सेट ई की बात कर रही हूँ, आप लोग जो है मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उर्दू की अगर बात करें तो दोस्तों उर्दू में देखिए 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 18 आपका है, सॉरी 19 है, 28 है और आपका 62 है। इसमें से अगर हम देखें 19 और 62 2 क्वेश्चन जो है आपके डिलीट कर दिए गए हैं, और वहीं जो है एक जो है इसमें बदलाव किया गया है। इसका आंसर की जो आंसर था वो चेंज कर दिया गया है, बाकी 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है आपको, जो भी उर्दू से हैं, यहाँ पे आपको 2 नंबर बोनस मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे हम हिंदी की बात करें, जिनका सब्जेक्ट हिंदी होगा, 9 to 10 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदी में 103 क्वेश्चन को जो है चेंज किया गया है, ना कि डिलीट किया गया है। ठीक है, इसको चेंज किया गया है। अब वही जिनका इंग्लिश से होगा तो ये मैं सेट ई का बता रही हूँ, बाकी सभी में चीज़ें वही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा किसी क्वेश्चन में। तो इंग्लिश का अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में 140 क्वेश्चन जो है आपका ये चेंज किया गया है। 140 नंबर जो होगा आपके क्वेश्चन का वो चेंज किया गया है, और 144 जो 144 नंबर का क्वेश्चन है उसे डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे 1 नंबर सभी का जो है इक्वल सभी को, सभी स्टूडेंट को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों संस्कृत की बात कर लें, यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों का संस्कृत होगा सब्जेक्ट, तो संस्कृत में यहाँ पे दोस्तों 130 क्वेश्चन आपका है, 133 है, 146 है, 146 आपका 130, 133, 146 इन क्वेश्चन को जो है चेंज किया गया है, यानी इनके आंसर को चेंज किया गया है, डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, तो संस्कृत में ये 3 क्वेश्चन को जो है इनके आंसर की चेंज की गई है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग साइंस की बात करें, साइंस से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो साइंस की अगर बात करें तो 95 क्वेश्चन आपका जो है चेंज किया गया है। साथ ही 96, 97, 115, 149 इतने क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके चेंज किए गए हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है। यानी अगर हम देखें 5 क्वेश्चन जो है साइंस के वो चेंज किए गए हैं, ना कि डिलीट नहीं किए गए हैं। तो आप ये साइंस के 5 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, इनके आंसर की में बदलाव हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मैथ की अगर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट वाइज मैं सभी का बताऊंगी, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे इससे रिलेटेड। तो अगर हम मैथ की बात करें तो दोस्तों 102 क्वेश्चन मैथ में जो है, और 103 क्वेश्चन, इन 102 और 103 को जो है डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, और यहाँ पे 130 क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 130 को भी डिलीट किया गया है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है, और लगभग सभी को यहाँ पे 3 नंबर बोनस मिलने ही वाले हैं मैथ से जो अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर से भी बहुत फर्क पड़ता है। जिन अभ्यर्थी का टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में जो 1 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो गए, उनसे 1 नंबर की वैल्यू पूछेगा, तो आपके लिए 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 3-3 नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसएसटी की बात करें दोस्तों, तो एसएसटी में अगर हम देखें, अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो 107 क्वेश्चन और आपका ये जो है चेंज किया गया है। ठीक है, इसमें डिलीट नहीं किया गया है। 107 है आपका, 134 है, 135 है, 136 है,
और 137 है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके चेंज किए गए हैं, डिलीट नहीं किया गया है। एसएसटी की है, ये मैंने बताया है पॉलिटिकल साइंस में। तो इतने क्वेश्चन जो है चेंज, इनकी आंसर की जो है चेंज की गई है। तो सब लगभग सभी का मैंने बता दिया, आपका हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, इंग्लिश का, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, सभी। तो दोस्तों किसमें जो है कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने चेंज हुए हैं। डिलीट में ये है कि या तो आपका जो 120 में से जो आपकी मेरिट बनने वाली है, या तो मान लीजिए किसी में 3 क्वेश्चन अगर डिलीट किया गया है, तो या तो ये करें कि 117 पर बनाएं, या फिर जो है ये तीन नंबर जो है सभी अभ्यर्थियों को कॉमन मिलने वाला है, यानी सभी को बोनस अंक मिलेगा, यही किया जाएगा। फिलहाल इस पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी की गई कि जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, या फिर जो है वो सभी अभ्यर्थियों को वो चीज़ें आगे चल के पता चल जाएंगी। ये तो था दोस्तों 9 to 10 से रिलेटेड, जो कि मैंने जो फाइनल आंसर की आई हुई है उससे रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। 11 to 12 से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम इसका जो है फाइनल आंसर की कब आएगा। तो दोस्तों जल्दी 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे जो न्यूज़ है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो उससे रिलेटेड आज की न्यूज़ है आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। बीपीएससी टीआरई सीटेट हाई कोर्ट आदेश, बिहार से बाहर की महिलाएं जो सीटेट में 90 नंबर से कम पाई हैं उन्हें अंतिम आदेश आने तक हटाने से रोक लगा दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीटेट में जिनके 85 से 90 के बीच थे, जो अदर स्टेट से फीमेल थी, उनको जो है बाहर किया जा रहा था। रीज़न क्या था कि जो रिजर्वेशन है वो बिहार के जो फीमेल है उनको दिया गया है, यानी वो 55% अगर उनका सीटेट में नंबर है तो वो क्वालिफाइंग है, वो एलिजिबल हैं, उन पर कोई जो है आगे कुछ कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली होगी। मगर अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप जो है 82 से 90 के बीच आपका सीटेट में नंबर है तो आपको बाहर किया जा रहा है। रीज़न यही, आपको रिजर्वेशन नहीं है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 90+ होना चाहिए, 60% से ऊपर होना चाहिए। तो जिनके भी 82 से 90 नंबर के बीच कम थे, 90 के बीच नंबर थे, उनको जो है बाहर किया जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने देखा भी होगा, और उसमें बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट थे, झारखंड के थे, अदर सभी लगभग स्टेट से थे। तो यही रीज़न है। यहाँ पे देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश है जो 3 अलग अलग याचिकाओं से संबंधित है। मुख्य बिंदु इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट पे है राज्य सरकार को 1 और हफ्ते का समय दिया गया है अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे है यदि राज्य अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करता है तो याचिकाकर्ताओं को उसका जवाब देने का अधिकार होगा। वहीं अगला पॉइंट जो दिया गया, अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2024 को निर्धारित की गई है। इस बीच अदालत ने 2 अंतरिम आदेश दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिन याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई है उनकी स्थिति इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। बी पॉइंट पे देख पा रहे होंगे जिन याचिकाकर्ताओं को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनकी सेवाओं के संबंध में यथास्थिति आज की तारीख के अनुसार बनाए रखी जाएगी। जैसा कि जो इससे पहले जो लोग बाहर किए जा रहे हैं उनके यहाँ पे वो चीज़ें तो हो चुकी हैं, बट जो अभी तक नहीं हुए हैं, जिनको अभी जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अभी लोग नहीं हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। और जैसे ही ये रोक लगती है दोस्तों वहाँ पे कारण बताओ नोटिस भी जारी होती है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि उन्होंने सिलेक्शन लिया है, रीज़न क्या था, इतना जानते हुए भी कि हमें जो है अदर स्टेट के हैं तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना है, 90+ होना चाहिए, फिर उन्होंने क्यों अप्लाई किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के मैंने पूरा डिटेल बता दिया। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग तैयार रहें। जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया PRT 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी का लगभग। तो अगर आप उसके आसपास हैं तो आप लोग तैयार रहें, डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें। और जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की अभी कमेंट आ रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा रिजल्ट से या बाद में होगा, तो देखिए अभी जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी पहले का तो कोई ऐसा कुछ अभी नोटिस जारी नहीं हुई है। फिलहाल अगर बाद में भी होगा, रिजल्ट्स के बाद होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत टाइम दिया जाएगा आपको। 1 हफ्ते रिजल्ट के बाद ही 2-4 दिन के बाद आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो सब कुछ आप लोग रेडी रखें, जो भी मिस्टेक्स है उसको सुधार कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है आपका 20 से 25 के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके रिजल्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं। ये जो है दोस्तों 9 डिस्ट्रिक्ट से जो है मिल चुका है, और सब कुछ इसी पर डिपेंड है, रुका हुआ है कि जब तक रोस्टर क्लियरेंस की सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो जो उम्मीद बताई जा रही है वो 20 अक्टूबर तक बताई जा रही है कि 20 अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा सभी वर्ग का, चाहे वो PRT हो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।